हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बेसिकली बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। मेरा नाम ऋषभ है। मैं आप सभी को क्लास 12 के लिए फिजिक्स, नीट के लिए फिजिक्स स्पेशली कराने वाला हूँ। इसी चैनल पे आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, जिसमें कि स्टार्टिंग में वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर 1, जो कि हमारा सबसे पहले कवर होगा। मैं एमएससी, ठीक है, मैं एमएससी और बीएड हूँ। बेसिकली मैंने फिजिक्स में एमएससी की है और 5+ ईयर्स का ऑलमोस्ट आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या बेसिकली देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फील्ड के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं और स्पेशली क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपनी सभी क्लास 12 फेलोज़ में। एंड यस, अगर आप अभी भी स्टार्ट आपने नहीं किया पढ़ना तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, बुक्स ले लीजिए एंड क्लास नोट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करें अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब चार्ज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देन फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या होने वाली है हम लोगों की इस चैप्टर को लेके। स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम सबसे पहले जो फिनिश करने वाले हैं, बेसिकली हम फिनिश करने वाले हैं चैप्टर की कंप्लीट चैप्टर थ्योरी। थ्योरी में जिसको आपको पता ही है कि हर साल बोर्ड में थ्योरी आती ही आती है। काफ़ी मार्क्स इसमें थ्योरी में आप अचीव कर सकते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स जो है, हमें पता है फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के अधूरी है, तो न्यूमेरिकल्स की भी हम साथ साथ तैयारी करेंगे। चैप्टर थ्योरी को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल हाथ के हाथ करते रहेंगे, सो दैट कि इन द एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज। नेक्स्ट इज कि आपको आईएससी बोर्ड जो भी है, सीबीएसई बोर्ड जो भी है, स्पेशली आप इसमें ऐड कर सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए भी, जो इंग्लिश वगैरह कर सकते हैं उन लोगों के लिए। बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने एग्जाम के पर्पज से करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है डिफरेंट एंट्रेंस जेई नीट लेवल एग्जाम है ना, जो हमारे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। मीन्स जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट आ चुके हैं नीट में, ठीक है, नीट में या फिर जो जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सभी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी चैनल के थ्रू अब आने वाले सभी वीडियोस में। तो ये चलिए डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम इसमें बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखिए, पार्ट 1 जो इस वीडियो का होने वाला है आपकी स्टार्टिंग में, हम उसमें मैंने बताया भी कि हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज होता क्या है। सेकेंडली वी हैव टू स्टडी वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स फ्रॉम, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया, ठीक है। थर्ड वन इज टाइप ऑफ चार्जेस, ये हम सबको थोड़ा बहुत तो पहले से भी नॉलेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके बारे में और स्टडी करनी है। फोर्थ इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं। जो फिफ्थ नंबर पे आता है पॉइंट, दैट इज डाइपोल, कि डाइपोल होता क्या है। तो ये जो है हम हमारी पहली वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में। नेक्स्ट इज, अब जो है हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, बेसिकली डेफिनेशन पे जाएं अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देखिए चार्ज होता क्या है, चार्ज आया कहाँ से वो तो बात की बात है, पहले चार्ज होता क्या है ये पता होना चाहिए। चार्ज जो होता है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इफेक्ट लिखा है, ध्यान से देख लेंगे। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को कब बोलोगे कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, किसी बॉडी पे देखिए मान लीजिए प्लस माइनस सभी तरीके का चार्ज है, मान लीजिए उस पर हर टाइप का जो चार्ज है फैला हुआ है, डन। तो अब आप कैसे बोलोगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ये डिसाइड करेगा कौन, जो इसके अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है। लेट से इस इलेक्ट्रॉन को मैं रिलीज करके बाहर निकाल दूं, देन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने से इस बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक और इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए यहाँ से, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से बॉडी जो है कैसी हो जाएगी, ये जो हमारी बॉडी है दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज।
तो बेसिकली चार्ज की बात करें अगर, तो चार्ज है क्या? चार्ज यही प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से ये बॉडी एक्सपीरियंस करने लगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को। जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये अपने आसपास रखे हुए नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगेगा? ये रिपेल करने लगेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो गई हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरह शो करने लग रहा है ना, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो जनरेट करने लग रहा है। तो इस टाइप की जो हमारी प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि लेट से कि मैं बात करूं अगर ग्लास रॉड की, ग्लास रॉड को अगर आप लेट से किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कई बार कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक टर्म आ जाती है निकल के। अगर हम यहाँ पे छोटे से टर्म की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना बेसिकली, ये प्रॉपर्टी है रब सब्सटेंस की, जिससे कि उनके ऊपर चार्ज आ जाता है जो अट्रैक्ट करने लगती है वो चीज़ों को, ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करने लगती है। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बेसिकली, है ना। जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर ग्लास रॉड जो है सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये छोटे छोटे पेपर्स पेपर्स जो है उनको, और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब आप पाइप्स जो देखते हो प्लास्टिक वाले पाइप्स, या फिर जो लाइट चीजें ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि फेदर, लाइट फेदर को ये जो है अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। सेम अगर आप किसी प्लास्टिक कॉम को, ये हम सब ने आई थिंक घर पे भी किया होगा, प्लास्टिक कॉम को अगर आप लेट से क्लोजली लेके आते हो किसी भी ड्राई हेयर के ऊपर, अगर आप उसको रब करते हो ड्राई हेयर से, अगर आप उसे फ्रिक्शन क्रिएट करते हो, देन वो भी अट्रैक्ट करने लगता है इन्हीं लाइट ऑब्जेक्ट्स को जो हमने ऊपर बात की, पेपर्स, स्ट्रॉ, लाइट फेदर। इन सभी एग्जाम्पल में हमने एक चीज नोटिस की कि हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं किसको? उस पर्टिकुलर कॉम्ब को, उस पर्टिकुलर ग्लास रॉड को, जिसकी वजह से ये अब अट्रैक्ट करने लग रहा है इन सभी चीजों को जो कि न्यूट्रली थे, इनिशियली जो न्यूट्रल थे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है कैसे? इलेक्ट्रिसिटी है वो डेवलप करी जा सकती है किसमें? रब करने से, ठीक है, रब करने से, रबिंग से, है ना, बेसिकली रबिंग से, और फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको टर्म दी गई है। भाई चार्ज की अगर हम बात करें, वापस से आ जाए, ये बहुत पुरानी बात है, 600 बीसी के आसपास की बात है। कुछ ग्रीक्स जो है ना वो स्टडी कर रहे थे किससे? एम्बर को रब करके देख रहे थे, वुडन क्लॉथ को, एम्बर, एम्बर को रब करके देख रहे थे किससे? वुडन, जो हमारे पास एक तरीके से कहना चाहिए, वुडन कह रहा हूं सॉरी, वुलन, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लोथ से उसको वो रब कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई ये जो है अट्रैक्ट कर रही है ना, तो अट्रैक्ट कर रही है छोटी चीजों को, फेदर को, पीस ऑफ लीव्स, पत्तियों को भी वो क्या कर रही है? अट्रैक्ट करने लग रही है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने पहली बार ये नोटिस की थी, कब? ये नोटिस की उन्होंने 600 बीसी की बात है। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री है इससे रिलेटेड, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज की एम्बर होता क्या है? भाई एम्बर जो है एक येलो गम लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, और साथ साथ हमारे पास जो कि वुलन, वुलन क्लोथ है वो हमारे सबके घरों में अवेलेबल होता है। आप उससे अगर रब करेंगे तो ये अट्रैक्ट करने लगता है स्मॉल लाइट ऑब्जेक्ट को। नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है भाई? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर इन सबको हम थोड़ी देर के लिए हटाएं यहाँ से, काफी ज्यादा यहाँ पे लिखा हो गया है भाई। तो भाई इलेक्ट्रिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी की वापस से अगर हम बात करें, होती क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिससे अट्रैक्ट करती है चीजों को या रिपेल करती है, एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम। कूलाम के नाम पे ही है ये। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है इसकी। तो ये कैसी कैसी हमारे पास इस क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ये, और अगर सेम चार्ज होते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम सबने 11th क्लास में जो है इसकी स्टडी की थी, स्केलर और वेक्टर्स। नेक्स्ट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
ट्रांसफरेबल मीन्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी दूसरी बॉडी को दे दिया, ठीक है। तो अब नाउ इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज की कमी हो गई तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज, और चार्ज एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव, जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की बात करें। थर्ड इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का मास कमी होने की वजह से, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से चार्जेस के साथ मास भी एसोसिएट होता है। फोर्थ इज चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है आपको पता ही है, देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो इस तरीके से काम होता है, और यही हमारी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो रहता है कंजर्व रहता है, ना तो ये क्रिएट हो सकता है ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखिए चार्ज किसी भी बॉडी में कंप्लीट टोटल जो होता है न्यूट्रल होता है। कोई भी बॉडी हमारी हमेशा न्यूट्रली चार्ज होती है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ है। अब अगर बात करें चार्जेस की, किसी भी बॉडी पे क्या कितना कितना चार्ज रहता है, तो भाई चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव ऑफ ई। अब चार्ज ये होता कितना है, भाई इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना कूलाम जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कूलाम को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल में होता है, Q इक्वल टू एन ई। हम आगे चल के पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जहाँ पे हम बात करेंगे Q इक्वल टू एन ई के थ्रू कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये उसी का मल्टीपल होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो कभी कभी किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो 3e, किसी पे बॉडी पे 2e, किसी पे +2e, किसी पे -2e। तो ये हमारा चार्ज जो है प्लस ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 7e। इस तरीके से चार्जेस होते हैं हमारे ई के मल्टीपल में। तो ई की वैल्यू याद रखनी है, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारी एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे मान के करने के लिए हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। इस पूरी स्टडी में इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है, इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर में, है ना, एक जेरोक्स मशीन में, फ्लाई ऐश जो चिमनी में इकट्ठा होता है उससे, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस जो है इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो जो धुआं होता है वो अट्रैक्ट होने लगता है चिमनी की तरफ। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सीआरटी ट्यूब का आपने नाम सुना होगा, कैथोड रे ट्यूब। ये भी हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो टेलीविजन के अंदर, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट्स की हेल्प से ही काम करती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ चार्जेस की, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो उसमें क्या आएगा भाई, टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें, बेसिकली टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो कितने टाइप का जो है चार्ज होता है, किस तरीके से चार्ज काम करता है। देखिए टाइप की बात करें अगर, तो टाइप हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अभी हमने पढ़ा, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसका कैसे पता लग रहा है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे लेट्स से कि मैंने एक सिल्क का धागा लिया, ठीक है, सिल्क का धागा लेके मैंने यहाँ पर एक रॉड लटका दी ग्लास की, ठीक है, इस तरीके से, और इसके पास एक गिलास लेके गया है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा, इस तरीके से। तो हम ये नोटिस करते हैं कि इस पे भी पॉजिटिवली चार्ज जो है, ये ग्लास जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब ये भी जो है ग्लास है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। जब ये इसके पास आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा दूर की तरफ, ठीक है। अगर मैं रब करूं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ और सस्पेंड कर दूं एक तरीके से सिल्क थ्रेड पे, और इन दोनों रॉड को एक दूसरे के पास लाऊं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेमली अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक की एक रॉड को लेके आऊं, ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक इस ग्लास के बजाय लेट से कि मैं इस बार
मेरे पास सेम ग्लास रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये सिल्क का क्लोथ, हम ये सिल्क का जो धागा है हमारे पास जिसके थ्रू इसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। अगर इसके पास में एक प्लास्टिक लेके आऊं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक पे हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो इफ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विद वूल, अगर हम प्लास्टिक रॉड को वूल पे रब करके इसके पास लेके आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। और अगर हम प्लास्टिक को प्लास्टिक के पास लेके जाएं, प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज, और इस रॉड को भी अगर हम लेट से प्लास्टिक की बना दें जो कि होगी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी अब रिपेल करने लगेगा इसको, जो कि है लटकी हुई सिल्क के धागे के साथ। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो रब करने की वजह से चार्जेस जो हैं अपोजिट जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और सेम सेम जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सब से हमने पता लगाया कि चार्ज जो है दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ चार्ज की। तो इससे हमें ये पता लगा, ये आइडिया लगा कि चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दो चीजें हो रही हैं। अब अगर सेम सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपेल होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो हमारा फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो यही है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये बताया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि किस तरीके से चार्जेस जो है काम करते हैं। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो कैसे पता लगाएंगे कि चार्ज किस पे कौन सा डेवलप होगा, ये भी पॉइंट की बात है। जैसे कि लेट्स से कि अगर मान लीजिए कि मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे कैसे पता लगेगा कब कौन कौन सा चार्ज कब डेवलप होगा। ठीक है, कौन सा चार्ज कब डेवलप होगा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा। ठीक है, मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा, किस पे डेवलप होगा, और नेगेटिव किस पे डेवलप होगा। तो भाई अगर आप ग्लास रॉड की बात करें तो ग्लास रॉड जो होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और वहीं पे हमारा सिल्क जो क्लोथ है अगर हम उससे उसको रब करते हैं तो सिल्क पे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, और ग्लास रॉड हो जाएगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे स्विच कर गए। साथ ही साथ हमारे पास अगर हम बात करें दूसरा सेकंड जो हमारे पास है निकल के आता है, अगर हम कैट स्किन को, ठीक है, कैट स्किन को रब कर दें इबोनाइट की रॉड पे। ठीक है, कैट स्किन को अगर हम रब कर दें किस पे भाई, इबोनाइट, इबोनाइट भी एक हमारे पास रॉड होती है, इबोनाइट की रॉड पे, तो उस केस में कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बात करें अगर हम वुलन क्लोथ की, वुलन क्लोथ जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे कब, जब वो एम्बर रॉड यानी एम्बर पे गम लाइक सब्सटेंस जो हमने पढ़ा था अभी, एम्बर की रॉड पे अगर वो रब किया जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम बात करें वुलन कोट की, जो वुलन कोट है हमारा जो हम पहनते हैं, तो उस पे अगर हम किसी प्लास्टिक की शीट पे बैठ जाएं या प्लास्टिक की कोई चेयर हो हमारे पास, तो उस पे क्या होगा, वुलन पे पॉजिटिव और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम वुलन कारपेट की बात करें, ठीक है, कारपेट जो होती है हमारी वुलन, उसको अगर हम रखें और साथ में रबर के शूज पहन लें, ठीक है, रबर के शूज पहन लें, तो हमारा कारपेट पे पॉजिटिव, रबर के शूज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बेसिक से हमारे पास कंसेप्ट है चार्ज कौन सा किस पे होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो चार्जेस जो हैं इधर उधर एक्सचेंज करके पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चार्ज को कैरी करती है, जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं। सब्सटेंसेस विच इजीली कैन पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम, तो इजीली चार्ज अगर वो कैरी करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जो इजीली चार्ज ना पास कर सके उनको क्या बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, और जो पास कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। तो यहाँ से तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है वो है हमारे पास डाईपोल के लिए। भाई डाई और पोल नाम में जुड़ा हुआ, डाई मतलब टू, और पोल तो आपको पता ही है। भाई पोल का मतलब ये है जब दो चार्जेस, दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस दूर रखे हों, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का जो हमारा पोल रखे हुए हैं, इनको बोलते हैं डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारे लिए डाइपोल होता है।
डायपोल होता है तो डायपोल को जब रखेंगे आप कहीं पे भी तो उसका एक डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि पी। इसको पी से डिनोट करते हैं, एरो हेड लगाएंगे सो दैट इट इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू, इसको हम बोलते हैं क्यू एंड सेपरेशन 2l। लेट्स से कि दो चार्ज प्लस और माइनस पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से 2l डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं। लेट्स से ये भी l है और ये भी l है। इन केस अगर ये q चार्ज है ये भी q चार्ज है तो मेरा जो p होगा वो हो जाएगा मेरा q इंटू 2l। ठीक है भाई, q इंटू 2l बिटवीन द चार्जेस। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैव डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायपोल होता क्या है, कि डायपोल का मोमेंट क्या होता है और डायपोल किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा एक बेसिक सी चीज थी। अभी आगे और चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन कैसे होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज और क्या क्या है, ये सब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। इसमें एक पॉइंट और है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्मॉलेस्ट डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। ठीक है, आइडियल डायपोल अगर हम बात करें आइडियल, तो आइडियल डायपोल मतलब है कि बहुत छोटा होता है, बहुत पास पास रखे होते हैं चार्जेस। और यहाँ पे अगर एसआई यूनिट की बात कर लें तो चार्ज के लिए कूलाम्ब और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके लिए मीटर, तो सीएम जो है हमारे पास इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया चार्ज के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स साथ ही साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो है एडवांस थोड़ा पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप सबको ये क्लियर हो गया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून।